हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। और आज के लेक्चर में हम अपने वाक्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे और लास्ट में 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने का एक हाई चांस रहता है। आपने पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करे होंगे तो देखा होगा कि काफ़ी पूछता है कि इसमें आपका कौन सा वाक्य यूज़ हुआ है। खास करके हम सबको पता है दो आपके पार्ट्स में डिवाइड है, तो रचना के आधार पे हम देखते हैं और अर्थ के आधार पे देखते हैं। तो इनमें से जो मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट है वो है रचना के आधार पर, और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी इनमें रहता है, संयुक्त है या फिर मिश्रित है। तो इनको एक मतलब देखेंगे कि किस कैसे हम इन्हें मतलब जो है अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ट्रिक्स भी आप कह सकते हो कि कुछ शब्द बताऊंगी जहाँ पे आपको वो दिखे तो वहाँ पे आपका मिश्रित रहेगा, और जहाँ पे मतलब कुछ रहेंगे शब्द जहाँ पे वो दिखेंगे तो संयुक्त रहेगा। इस तरीके से कुछ अपना सीखते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले परिभाषा देख लो, इजी ही है, आप सबने पढ़ा है। क्या हम देखते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ आपका प्रकट हो। ठीक है, उससे आपका जो है वाक्य कहते हैं, सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है आपका राम स्कूल जाता है, एक पूरा वाक्य है आपका, है ना, सार्थक शब्द इसमें यूज हुए हैं और एक पूर्ण अर्थ भी दे रहा है, हमें मीनिंग समझ में आ रही है। ठीक है, कार्य हो रहा है और राम क्या है, स्कूल जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा, और ये आपकी परिभाषा रही। और फिर हम क्या देखते हैं कि वाक्य के अंग सबसे पहले हम देखते हैं, और कितने जो है अंग होते हैं वाक्य के। तो 2 अंग होते हैं। कभी आपसे पूछे वाक्य के कितने अंग हैं, तो 2 अंग है। कौन कौन से, ये काफ़ी पूछता है, आपका उद्देश्य और आपका विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, तो सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और सॉरी, जो विधेय होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि देखो, वाक्य में जिसके बारे में आपको कुछ कहा जाए, जैसे यहाँ पे राम सोता है, बात किसकी हो रही है, राम की। तो राम यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो उद्देश्य जिसे हम बोल रहे हैं, वाक्य में राम के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी आपसे कहा गया है वाक्य में, वही क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, राम तो आपका उद्देश्य है, राम सोता है, राम के बारे में क्या कहा गया है कि वो सोता है, तो सोता यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 अंग होते हैं, उद्देश्य सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है आगे को, वो आपका विधेय रहता है। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी हम फिर देखते हैं वाक्य को सार्थक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें कुछ क्या है, अनिवार्य गुणों का होना आवश्यक है, और जिन्हें वाक्य के तत्व कहा जाता है। तो आपसे पीवाईक्यू क्वेश्चन बना था कि वाक्य के कितने तत्व हैं, तो आपके 6 तत्व हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। तो नंबर याद रखना, 6 तत्व हैं। क्यों है ये 6 तत्व, ताकि वाक्य जो है आपका क्या हो सके, सार्थक बन सके, प्रभावशाली आपका बन सके, इसलिए। और क्या होता है, तो देख लेते हैं, इजी है काफ़ी। तो पहले सार्थकता आपके वाक्य में होनी चाहिए। सार्थकता क्या है, वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना आवश्यक है, ताकि उनका कोई एक निश्चित अर्थ हम निकाल सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, खाना वाना खा लिया। अब ऐसे तो हम अपने नॉर्मल डेज में हम बोल लेते हैं ना, यूज़ कर लेते हैं, खाना वाना खा लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, ऐसे। बट क्या यहाँ पे खाना तो चलो सार्थक शब्द है, लेकिन क्या वाना कोई सार्थक शब्द होता है, नहीं। तो ये एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, व्याकरण मतलब अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखें, व्याकरण के अनुसार वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का महत्व होता है। ठीक है, खाना खा लिया, सिर्फ यही आपका क्या है, व्याकरण की दृष्टि से ठीक है। खाना वाना ये हमारा अपना डेली पर्सनल है, वाक्य जो है ग्रामेटिकली आपका रॉन्ग है ये। ठीक है, तो सार्थक शब्द का यूज होना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तत्व आपका ये है। योग्यता, योग्यता क्या होता है, शब्दों में अर्थ देने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, यानी वाक्य का भाव तर्क संगत होना चाहिए, ये एक कंडीशन आपकी है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि हम कहें घोड़ा घास पीता है, तो क्या ये आपको मतलब एक क्षमता देने वाला शब्द दिख रहा है। घास को क्या पिया जाता है, नहीं। तो घास को क्या है, हम खाते हैं ना, मतलब सॉरी, जानवर खाते हैं, हम नहीं खाते। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि घोड़े में घास पीने की योग्यता नहीं है, घास को खाने की योग्यता है। ठीक है, घोड़े की योग्यता क्या है, घास को नहीं पी सकता है ना। और योग्यता क्या थी कि ऐसे शब्द होने चाहिए जिसके अंदर वो समता हो। तो समझ रहे हो, यहाँ पे रॉन्ग आपका यूज़ हुआ है। तो यही आपका है सेकंड, योग्यता शब्द में होनी काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरा हम देखते हैं, तो आकांक्षा का होना काफ़ी ज़रूरी है। क्या है ये, तो वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। ठीक है, वाक्य खुद में कंप्लीट होना चाहिए, उसे सुनकर या पढ़कर श्रोता के मन में जो है कुछ जानने की इच्छा, कुछ आकांक्षा शेष ना रहे। ठीक है, वाक्य तभी कंप्लीट है जब वो मतलब प्रॉपर तरीके से आपका लिखा गया है ना। जैसे अब एग्जांपल से समझो, यदि कोई सिर्फ कहे जाता है, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ जाता है,
तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? आपके मन में डाउट रह जाएगा ना, क्या जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मन में क्या है, एक आपकी जिज्ञासा होगी, तो कौन जाता है, मतलब इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वह घर जाता है। अगर हम वह घर जाता है कह दे तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, आगे को हमें कुछ डाउट वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है वो कहाँ है, घर को जा रहा है अपना, तब आकांक्षा हमारी शांत हो जाती है। तो इसी तरीके से आकांक्षा भी आपका एक तत्व है। चौथा है आपकी निकटता। निकटता क्या होता है, वाक्य के शब्दों को बोलते या लिखते समय उनमें परस्पर निकटता होनी चाहिए। यदि एक शब्द अभी बोला जाए और दूसरा 5 मिनट बाद, तो शब्द क्या है, स्पष्ट नहीं होगा। जैसे राम हमने बोला, फिर थोड़ी ही देर बाद हमने स्कूल बोला, फिर जाता बोला, फिर है बोला, काफ़ी टाइम है, मतलब रुक रुक कर हम बोल रहे हैं, तो उससे प्रवाह टूट जाता है, समझ रहे हो। तो निकटता शब्दों के बीच में होनी काफ़ी ज़रूरी होती है। पांचवा जो हमारा तत्व है वो है पदक्रम, यानी कि वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में सामान्य क्रम क्या होता है, कर्ता होता है, देन कर्म लिखा जाता है, आपका क्रिया फिर लिखी जाती है, तो ये होता है ना, मतलब क्रम का मतलब ऑर्डर जो है एक सही होना चाहिए, तभी वाक्य आपका सही होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपका लिखा है जाता बाजार व, अगर हम ऐसा वाक्य लिख दें, क्या ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इसमें वर्ड्स एकदम आपके करेक्ट ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो नहीं लगे हुए हैं ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आएगा, कर्ता हो जाएगा, फिर कर्म क्रिया, इस तरीके से आपका ऑर्डर चलेगा, तो ये एक सही क्रम नहीं है। सही क्रम क्या हो जाएगा, वह बाजार जाता है, तो ये आपका सही क्रम है, इसलिए पदक्रम भी होना काफ़ी आवश्यक है। और छठे की बात करते हैं तो अन्वय क्या होता है, ये अन्वय तो मेल, ठीक है, अन्वय का अर्थ मेल होता है, यानी कि वाक्य में आपका सही लिंग वचन पुरुष और काल का क्रिया के साथ सही मतलब तालमेल होना चाहिए, समझ रहे हो, क्रिया के अकॉर्डिंग मतलब आपका सही लिंग वचन पुरुष वगैरह जो कुछ भी है आपका यूज होना चाहिए। देखो उदाहरण समझते हैं, बालक और बालिकाएं गई, तो अशुद्ध है आपका, है ना, बालक और बालिकाएं गए, हमने इनके अकॉर्डिंग देखा, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे टाइप हो गया है, तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये आपने क्या देखे, तत्व देखे। अब आते हैं भेद पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है भेद, तो वाक्यों को दो आधारों पर आपका बांटा गया है। पहला हम देखते हैं कि रचना के आधार पर, और सेकंड हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ तो चलो समझ में आ जाता है, कन्फ्यूज़न रचना से रहता है, और क्वेश्चन भी अराइज काफ़ी रचना से होते हैं, तो इन्हें पहले अच्छे से समझते हैं। रचना के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। सबसे पहला होता है सरल वाक्य। देखो सरल नेम से ही क्लियर है, आपका सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, एकदम सिंपल सेंटेंस आपका स्मूथली चलेगा, और इसमें एक ही मुख्य क्रिया आपकी होती है, ऐसे समझ लो, एक उद्देश्य आपका होता है और एक ही इसमें क्या होता है, आपका विधेय होता है, तो ये आपका है सरल वाक्य, ठीक है। सॉरी। तो उदाहरण अगर हम समझें, जैसे बच्चे ही जो है खेल रहे हैं, क्या आपको इस मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं, एकदम सिंपल है, इजी है, बच्चे क्या है, खेल रहे हैं, छोटा सा सेंटेंस है आपका, एक उद्देश्य है, विधेय है आपका, और ठीक है, और एक ही आपकी क्या है, क्रिया इसमें यूज़ हुई है, तो ये आपका सरल वाक्य है। और एग्जाम्पल देखें, वह अच्छी लड़की है, ठीक है, राम खेलता है, तो कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, कुछ दो की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना, कुछ योजक वगैरह यूज़ नहीं है, एकदम सिंपल है, तो ये आपका सरल वाक्य है जो कि ईजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड। संयुक्त क्या होता है ना, क्या होता है संयुक्त, हम नॉर्मल भी इसको समझे तो संयुक्त मतलब दो की बात कर रहा है या दो से ज़्यादा की बात कर रहा है। संयुक्त जहाँ पे आ गया मतलब एक से तो कन्फर्म है कि ज़्यादा है ना। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, ठीक है, एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है, और किंतु से, परंतु से, या से, जैसे मतलब कुछ ऐसे अव्यय होते हैं, इनसे आपके जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे होता है आपका क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य आपका होता है। और एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा कौन सा वाक्य है जो आपका किससे, संयोजक चिन्हों से जो है आपस में जुड़ा रहता है, तो कौन सा हो जाएगा, आपका संयुक्त हो जाएगा। किससे, संयोजक जो आपके चिन्ह होते हैं ना, उनसे आपस में जुड़ा होता है, लेकिन दोनों ही प्रधान वाक्य आपके होंगे, ठीक है, दोनों आपके प्रधान वाक्य होंगे और एक दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं करेंगे, संयुक्त में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपने और देखा कहीं पर, और किंतु देखा, परंतु देखा है ना, या देखा, और क्या क्या आप देख सकते हो, जैसे आप कहीं पे देखो अथवा, तो वहाँ पे भी आपका डायरेक्ट संयुक्त ही होगा, ठीक है। और कहीं पे हम देखते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए आपका ऐसा हुआ, या वगैरह, ये सेंटेंस में कहीं पे आपको दिखे, लेकिन आपको कहीं पर दिख जाए, ठीक है, किंतु परंतु पर हो जाएगा आपका, ठीक है, पर आपको कहीं पर दिख जाए, अतः आपको कहीं पे दिखे, और एवं आपको दिख जाए कहीं कहीं पर, ठीक है, यथा आपको कहीं पर दिखे, और या कहीं पे दिख जाए, है ना, तो कहीं पर दिख जाए, फिर भी दिख जाए,
फिर भी, तो इस तरीके के शब्द आपको कहीं पे दिखेंगे, तो ये आपका संयुक्त है। और इससे भी पहले आप लोगों को फील लेना है सेंटेंस की, कैसे, क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड है, डिपेंड है तो आपका मिश्रित हो जाएगा, डिपेंड नहीं है, दोनों अलग आपको अलग अलग फील दे रहे हैं ना, दोनों आपको स्वतंत्र लग रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वह सुबह गया, हमें समझ में आ गया कि वो सुबह चले गया, ठीक है, और शाम को लौट आया, शाम को लौट आया। ऐसा तो देखो, ये पहले वाला जो है ये डिपेंड तो नहीं कर रहा है ना, मतलब सेकंड वाला पहले पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है ना, तो एकदम दोनों फ्री फ्री हमें लग रहा है, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पे, और बाकी और तो आपको दिख ही रहा है बीच में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संयुक्त वाक्य आपका है। लास्ट में और क्वेश्चन देख लेंगे। मिश्रित वाक्य की बात करते हैं। मिश्रित मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके, यानी कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य आपका होगा, ठीक है, एक तो आपका प्रधान होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, एक आश्रित होगा, यानी कि दोनों यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। आपको सेंटेंस देख के ऐसी फील आएगी कि यहाँ पे क्या है, मतलब डिपेंड वाली बात चल रही है, एक दूसरे के बिना क्या है, वाक्य अधूरा सा आपको लगेगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, तो मिश्रित आपका जो है वाक्य होगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल देखो, कि कहीं पे आपको दिखे, ठीक है, कहीं पे आपको जो दिखे, और कहीं पे आपको क्योंकि दिखे, जैसा वैसा कहीं पे दिखे, और क्या आपको दिख सकता है, तो आपको जितना उतना, ऐसा कुछ सेंटेंस दिखे सेंटेंस में, ठीक है, जितना उतना आपको कहीं पे दिख जाए, या आपको दिखे जब तब दिख जाए, ठीक है, जब तब आपको कहीं पे दिखे, या आपको क्या दिखेगा, जैसा वैसा तो चलो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं पे आपको ये दिखे, या आपको कहीं पे दिखे जिधर उधर, ठीक है, इस तरीके के आपको दिख रहे, जिधर उधर पे आपको कहीं पे दिखे, या आपको दिखे जहाँ वहाँ, ठीक है, क्या दिखेगा, जहाँ वहाँ दिखेगा। और एक एग्जांपल, जैसे अगर आपको कहीं पे दिखे, यदि आपको दिखे, यदि वाला तो काफ़ी पूछता है, यदि और तो काफ़ी पूछता है सेंटेंस में, तो यदि और तो कहीं पे आपको दिख जाए, और यद्यपि और तथापि आपको कहीं पे दिखे, यद्यपि या फिर आपको क्या दिखे, तथापि आपको कहीं पे दिख जाए, तो आपका मिश्रित हो जाएगा। और जैसी वैसी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, है ना, जैसी वैसी, इस तरीके के कहीं पे आपको डिपेंड करने वाले दिख जाए ना, आश्रित आपको फील आएगा कि आश्रित हो रहा है एक दूसरे पे ना सेंटेंस, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, मिश्रित होगा। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण कब होंगे, जब परिश्रम करेंगे, है ना, तो ये आपका एक आश्रित है, जैसे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये है। और बाकी जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, ठीक है, और कि आपका यहाँ पे यूज़ हो रखा है, और शिक्षक ने कहा, ये हमको इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस, क्या कहा, जिज्ञासा आगे को हमारी फील हो रही है ना, कि आगे को क्या होगा, वाक्य क्या कहा होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी हमने तत्व में पढ़ा, तो क्या कहा कि कल छुट्टी है, यानी कि डिपेंड कर रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का है। बाकी 10 क्वेश्चन अभी देखते हैं, फिर समझते हैं, और अर्थ के आधार पे बात करते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के जो है भेद होते हैं इसके। और ठीक है, सबसे पहले जैसे हम क्या पढ़ते हैं, विधान, विधानवाचक आपको असर्टिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया। और विधान वाक्य में क्या होगा ना, वाचक में आपका क्या हो जाएगा, एक सामान्य जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें आपको जैसे आपको कुछ भी क्रिया के होने का कुछ आपको भेद मिले, या फिर कुछ करने की सूचना मिले सॉरी, तो कहीं पर आपको क्या होगा, कुछ भी होने का, कुछ भी करने की सूचना मिलेगी, जैसे मोहन पढ़ रहा है, हम खा चुके हैं, ठीक है, हम जा चुके हैं, मतलब इस तरीके का कुछ भी आपको जानकारी मिलती है, तो विधान आपका वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये तो विधान हो गया। निषेध में क्या होता है, निषेध मतलब नहीं, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब कार्य ना होने का भाव कहीं पर प्रकट होता है। ठीक है, कार्य ना होने का बोध जहाँ पर होगा, जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, सुरेश पत्र नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं जहाँ पे आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस, वहाँ पे आपका क्या होगा, निषेधवाचक होगा। प्रश्नवाचक, नेम से ही क्लियर है, प्रश्न पूछने का भाव जहाँ पे हो, इंटरोगेटिव आपका किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो। ठीक है, प्रश्न पूछना, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, कल तुम कहाँ थे, ठीक है, खाना क्यों नहीं खाया तुमने, या मतलब कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन मार्क आपको जहाँ पे दिखेगा, प्रश्नवाचक होगा आपका। आज्ञावाचक क्या होता है, कहीं पे आपको आज्ञा का भाव दिखे, प्रार्थना का दिखे, ठीक है, आपको उपदेश का दिखे, या फिर मनाही का, मतलब इस तरीके का समझ रहे हो, आग्रह का दिखे, तो
उपदेश का ज्ञान हो कहीं पर, तो वहाँ पे आपका होता है आज्ञावाचक, ठीक है। जैसे एक गिलास पानी ले आओ, आज्ञा दिया आपको, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, बाजार जाकर फल ले आओ, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके आज्ञावाचक इनमें होगा। और विस्मयादिवाचक एक्सक्लेमेटरी, कहीं पे आपको ये साइन दिखे वाह, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला साइन इसका होता है ना, वाह क्या बात है ना। आश्चर्य का आपको कहीं पे बोध हो, कहीं पे घृणा आए, छी ऐसे, कहीं पे क्रोध आए, कहीं पे शोक हो, कहीं पे भाव, मतलब ये वाला भाव कहीं पर भी आपको लगे, तो विस्मयादि बोध वाचक जो है वहाँ पे आपका होगा, ठीक है। आश्चर्य, शोक या फिर हर्ष प्रकट करना, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक होगा। और इच्छावाचक की अगर बात करते हैं, जहाँ पे मतलब कुछ इच्छा, कुछ आशीर्वाद देने का, किसी को आशीर्वाद आप दे रहे हो, शुभकामनाएं दे रहे हो, तो ऐसा कहीं पे कुछ ज्ञान होता है, तो वहाँ पे आपका इच्छावाचक होगा। जैसे आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, तुम अपने कार्य में सफल रहो, है ना, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दे रहे हो, तो इच्छावाचक यहाँ पे आपका हो जाएगा। संदेहवाचक क्या होता है, तो संदेहवाचक क्या होता है, संदेह, देखो नेम से ही क्लियर है यार, संदेह होगा आपको, और जिस वाक्य में जो है काम के होने में क्या हो, संदेह हो, ठीक है, संदेह की संभावना आपको लगे, वहाँ पे संदेहवाचक हो जाएगा। जैसे आपको इसमें लगेगा शायद वाले शब्द आपको दिख जाए, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है वर्षा हो जाए, शायद कल छुट्टी हो जाए, है ना। और जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद कल हम जाएं, तो मतलब फिक्स नहीं है ना, संदेह आपको अभी भी डाउट बना हुआ है, संदेहवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक काफ़ी पूछता है इसमें से, तो संकेतवाचक काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएगा। संकेतवाचक क्या होता है ना, देखो जिन वाक्यों में मतलब शर्त संकेत, ठीक है, शर्त का बोध होगा आपको, तो यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आप पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर भी है ना, डिपेंड करेगा। पहली मतलब कोई भी क्रिया है तो उस क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करेगा, वहाँ पे आपका संकेतवाचक होगा, एक कंडीशन रख दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा होगी, एक दूसरे पे डिपेंड है। यदि तुम मेहनत करोगी तो तुम अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कब अच्छा लगेगा, जब तुम लोग मेहनत करोगे, है ना, तो एक दूसरे पे डिपेंड आपका है। देखो क्वेश्चन, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक है, सफल कब होगे, जब परिश्रम करोगे, तो समझ रहे हो, संकेतवाचक इंपोर्टेंट है, कंडीशन दे दी जाती है और शर्त यहाँ पे, और क्या होगा, एक दूसरे पे डिपेंड होगा, तो ये आपके अर्थ के आधार पे है, मोस्टली इसे देख लेना। और आपका विधानवाचक, तो ये कुछ आपका इन दोनों से ही जो है ज़्यादा पीवाईक्यू आपका बना है यहाँ से, बाकी जो रचना के आधार वाला है उनसे तो काफ़ी पूछा हुआ है, तो ये आपका है। बाकी अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, समझते हैं। वह स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चल दी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि और तो हमें चलो डायरेक्ट दिख ही रहा है, बट समझने की कोशिश करते हैं। वह स्टेशन पहुंचा, तो हमें ऐसा कुछ डाउट वगैरह नहीं लग रहा है आगे को, हमें ठीक है संतुष्टि मिल गई, ठीक है, वो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन वगैरह अराइज नहीं हो रहे, दोनों हमें क्या है स्वतंत्र वाक्य लग रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, और योजक भी आपका यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और पेपर में डायरेक्ट कर सकते हो, और दिख गया तो संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। और फील करके कभी आपका गलत ना हो, कभी किसी को योजक चिन्ह याद करने में डिफिकल्टी होती है तो समझो वाक्य को, ठीक है, तो ये आपका है। और जैसे ही बिजली गई अंधेरा छा गया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वैसे ही, ऐसे वाले सब किसमें देखे थे हमने, अंधेरा कब छाया, जैसे ही बिजली गई, तो यानी कि डिपेंड कर रहा है ना। जैसे ही आश्रित उपवाक्य आपका एक है, तो आश्रित है तो क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित वाक्य आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका है। बाकी थर्ड देखो, मेहनती व्यक्ति जो है हमेशा सफल होता है, ठीक है, एक सेंटेंस है आपका, कौन सफल होता है, मेहनती व्यक्ति, मतलब एक सिंपल फ्लो में आपका सेंटेंस चल रहा है, कोई भी योजक वगैरह नहीं है, कुछ डिपेंडेंट वाली ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा है, एक ही आपकी मुख्य क्रिया यहाँ पे है और इसलिए एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक ने कहा कि कल परीक्षा होगी, ठीक है, कि आपको दिख गया है, ओके, शिक्षक ने कहा, इतना आपने कहा ना, योजक से पहले का आप पढ़ो, शिक्षक ने कहा, आपके मन में डाउट आया, क्या कहा यार, हमें कुछ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कल परीक्षा होगी, अब हमें पूरा फील आ गया वाक्य का, ठीक है, शिक्षक ने कहा कि कल परीक्षा होगी, ठीक हो गया, यानी कि डिपेंड वाला भाव मतलब हमें लगा है ना, क्योंकि अलग अलग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि शिक्षक ने कहा, एक डाउट हमारे माइंड में रह जा रहा है, डिपेंड एक दूसरे पे कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हो कि, तो आपको दिख ही रहा है कि लिखाया था कहीं पे होगा, तो वहाँ पे आपका मिश्रित होगा, तो ये आपका है, तो मिश्रित यहाँ पे है। और पांचवें क्वेश्चन पे आओ, आप फल खाएंगे या फिर जूस, मतलब या जूस पिएंगे, विकल्प बोधक आपका है, और आप फल खाएंगे
जूस पियेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब संयुक्त मतलब सॉरी आपका फ्री ही लग रहा है, ऐसा कुछ डिपेंड नहीं है। और या आपका योजक लगाई हुआ है, और या हमने कहाँ पढ़ा था, तो संयुक्त में ही आपका देखा था या वगैरह, और या किंतु परंतु और इस तरीके का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संयुक्त हो जाएगा। और स्वस्थ रहने के लिए जो है व्यायाम करो, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, और क्या बोल रहा है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करो, व्यायाम करो। क्या यहाँ पे कुछ डिपेंड वाला लग रहा है, क्या कुछ योजक यूज है, नहीं। और क्या हो जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस है आपका, सरल वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। सातवां देखते हैं, सातवां क्या है आपका, बच्चे जो है वो कक्षा में क्या करते हैं, शोर करते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ भी डिपेंड वाला दिख रहा है, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना। और सिंपल सा आपका सेंटेंस आगे को चल रहा है, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आठवां देखते हैं, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, ठीक है। और कौन फल पाएगा, जो मेहनत करेगा, जो आ गया स्टार्टिंग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिश्रित वाक्य है। और ठीक है, और जैसे आप पढ़ो भी, जो मेहनत करेगा, आपको पूरा एक फील नहीं आया क्या, फिर जो मेहनत करेगा तो क्या, तो एक पूरा सेंटेंस नहीं बने, है ना, नहीं बना। जब हमने पूरा पढ़ा, सेकंड क्रिया भी अपनी मतलब सेकंड वाला भी उपवाक्य देखा, वही फल जो है पाएगा, तब हमें फील आया अच्छा सेंटेंस ये है, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। तो मतलब मिश्रित वाक्य आपका है, डिपेंड कर रहा है। नौवां देखो, राम बाजार गया और सब्जियां लेकर के आया, ठीक है। राम बाजार गया एक स्वतंत्र है, सब्जियां लेकर आया, ठीक है, स्वतंत्र है। और बीच में आपका और योजक भी लगा हुआ है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, आपका क्या है, संयुक्त यहाँ पे वाक्य हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त हो जाएगा। 10वां देखो क्या है, यद्यपि वह अमीर है तथापि बहुत कंजूस है, ठीक है। तो यद्यपि तथापि इस तरीके का आपको किसमें बताया था, तो आपका मिश्रित में डिपेंड कर रहा है ना, वो अमीर है तो क्या है, कंजूस है बहुत। तो ठीक है, ऐसे कहीं पर भी आपको दिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित मतलब सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित वाक्य आपका है। तो प्लीज़ अगर आपको रटना वटना, ठीक है, रटना वटना हो जाता है तो देख लो, योजक चिन्ह याद कर लो, वरना खुद अपने उससे फील करना है, आपको लगे कि ये सेंटेंस जो है आपसे क्या कहना चाह रहा है ना, पूर्ण है, नहीं है, डिपेंड कर रहा है, स्वतंत्र है, तो ऐसा तो फील आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें देख लेना अपनी अच्छे से। और बाकी संयुक्त का क्या देखा एक बार फिर से, और, अथवा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, ठीक है, यथा, या, तो, एवं, फिर भी, ऐसे कहीं पर भी दिखे तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। और वहीं पे मिश्रित की बात करते हैं, जैसे कि जो कि, ठीक है, कि जो, इस तरीके का दिखे, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, जैसा वैसा, जिधर उधर, जहाँ वहाँ, अगर यदि, तो, ठीक है, यद्यपि, तथापि, ऐसा कहीं पर भी दिखे आपको डिपेंड वाला, तो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित हो जाएगा। और कभी कभी आपको बदलने को भी कह देता है, तो सरल से संयुक्त जैसे आपको करना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया, एक आपका सरल वाक्य है। कैसे हम संयुक्त में बदल सकते हैं, जैसे वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, ठीक है, योजक यूज हो आपका हो गया इसलिए, और संयुक्त में आपका चेंज हो गया। संयुक्त से मिश्रित भी कभी पूछता है, सूर्यास्त हुआ और अंधेरा छा गया, और यूज हुआ है, योजक आपका संयुक्त है। अगर आपको मिश्रित में चेंज करना है, कैसे कर सकते हो, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही क्या हो गया, अंधेरा छा गया, एक मिश्रित हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके का आप कर सकते हो, है ना। मिश्रित सरल आपसे कभी पूछे, जब वो घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी, एक मिश्रित है। सरल में बनाना है, घर पहुंचने पर क्या है, शाम हो चुकी थी, एकदम आपका सिंपल सा सेंटेंस बन चुका है सरल। तो इस तरीके से भी आप है ना, एकदम बेसिक सा ही है यार, ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं हैवी, तो कर सकते हो इजीली, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इस जो है टॉपिक से आपके अराइज होते हैं, तो ये भी हमने अपना देख लिया अच्छे से कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू के साथ। होप आप सबको समझ आया होगा, है ना, पसंद आया होगा। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना, कुछ डाउट रह जाता है कमेंट कर देना, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, जो भी लगा, ताकि मुझे भी लगे कोई एक्टिव है और देख रहा है, मुझे भी अच्छा लगे बनाने वगैरह में, ठीक है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही अपना पढ़ते रहो। बाकी जो टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँगी छोटी छोटी, तो ठीक है, आप लोग उसे अपना कंप्लीट करें अच्छे से। और साथ ही उत्तराखंड की मैराथन भी मैंने चलाई हुई है जीके की, 5 to 6 लेक्चर में हम अपने उत्तराखंड सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। कल आपका सेकंड लेक्चर आएगा, फर्स्ट आपका आ चुका था, उसे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, है ना, उसे भी एक बार देख लीजिए। और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना, ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। यहीं पे लेक्चर को रखते हैं। थैंक यू सो मच।